बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, कराची में गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हो गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का भी सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में हल्के और दरमियान दर्जे की बारिश मुतवक्के है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। दानियाल आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची शहर में इस वक्त गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और शहर के बेशतर मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। स्टील टाउन में और नूरियाबाद के करीब बारिश जो है वो इस वक्त जारी है। ताहम शहर के जो बेशतर इलाके हैं, शाह फैसल कॉलोनी, डिफेंस, कोरंगी, कयूमाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, ये वो मकामात हैं जहाँ पर इस वक्त बूंदाबांदी और कहीं हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने भी इस बात की पेशन गोई की है कि आज कराची शहर में रात के औकात में हल्की गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो सिलसिला है आज रात तक जारी रह सकता है। कराची शहर में तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो अब से कुछ देर कबल शुरू हुआ था। इस वक्त भी हल्की हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम इंतहाई हसीन हो चुका है और ये जो हल्की बारिश हो रही है कराची शहर में, उससे जो शहरी हैं लुत्फ उठाने के लिए जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट समेत शहर की कई शाहराहों की हालत बदस्तूर अबतर है। गंदगी गिलाजत के मनाजिर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। गुलशन इकबाल 13D में अब भी घुटनों घुटनों पानी जमा है। रजाली मस्जिद से मुतसिल मेन सड़क से गुजरना मुहाल हो गया। कई रिक्शे गाड़ियां पानी में फंसकर खराब होने लगे। शहर में गुज़श्ता दिनों बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट में हर तरफ गंदगी और गिलाजत फैल गई है। बारिश के बाद सीवरेज के मसाइल भी जन्म लेने लगे हैं। ज़िला इंतज़ामिया अमला झाड़ू से सिर्फ बाहर सफाई करता दिखाई दे रहा है। गंदगी कचरे से सिंध हाई कोर्ट में फ़ज़ा आलूदा है। ज़िला इंतज़ामिया की कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही। सिंध हाई कोर्ट का रुख करने वाले वकला साइलिन को मुश्किलात का सामना है। उधर यूनिवर्सिटी रोड की हालत ना बदल सकी। बारिश के बायस घड़ों के बाद सीवरेज के पानी ने शहरियों के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी। ईद गुजर गई मगर इंतजामिया ताहाल सड़कों से अलाइशें और कचरा साफ ना कर सकी। बारिश के बाद गंदगी के बायस वबाई अमराज फूटने का खतरा बढ़ गया। कचरे और उसमें मौजूद ये अलाइशें, ये मनाजिर हैं डिफेंस व्यू के, जहां ईद तो गुजर गई मगर अवाम की मुश्किलात में इजाफा ये कचरे के अंबार और उसमें मौजूद कुर्बानी की अलाइशें कर रही हैं। इलाका मकीन और यहाँ से गुजरने वाले अजियत के शिकार हैं और उनका कहना है जल्द से जल्द इस कचरे को साफ किया जाए। हाँ सर, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, उस पर नज़र दें और उसको हटा दें ताकि लोगों को आसानी होगा जाने आने में। यहाँ पे अलाइशें भी पड़ी और इसी तरह रहेगा तकरीबन। अगर आप आगे देखें 20-25 दिन ऐसे ही रहेगा। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ से आना जाना भी है लोगों का और हमारा भी है, फैमिली का। ये पड़ोस में हमारा घर है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाईजान इसका ना पूछने वाली बात है। कचरा लोग यहाँ जाके फेंक जाते हैं, लाशें आपके सामने पड़ी हुई हैं, टोटल जो है सब चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। शहरी इंतजामिया ने बुलंदोबांग दावे तो किए कि ईद के मौके पर अलाइशें फौरी तौर पर उठाई जाएंगी, मगर ताहाल कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ये अलाइशें इंतजामिया की नाअहली का ऐलान कर रही हैं और इलाका मकीन भी इंतजार में है कि सोई इंतजामिया कब जागती है। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। कराची के बड़े नाले अब तक साफ नहीं हो सके। इन नालों की नाकिस सूरत हाल सामने आ गई है। गुलिस्तान जौहर से कोरंगी क्रीक तक 25 किलोमीटर तवील चकोर नाला भी कई मसाइल से दो चार है। उस्मा कराची करोड़ों के अखराजात के बावजूद शहर के नालों को मुस्तकिल साफ रखने में नाकाम है, जिसकी वजह इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली का फुकदान है। चकोर नाला भी कचरे से भरा हुआ है। सफाई के लिए तोड़ी जाने वाली दीवारें भी तामीर न होने से कचरा नाले में गिर रहा है। गाड़ियाँ नीचे उतारने के लिए शावल को दीवारें तोड़ते हैं बंदों की इजाज़त से कि हम बना के जाएंगे, लेकिन बना के नहीं जाते, उसी तरह पड़े रहते हैं। उसमें फिर बच्चे भी नीचे चले जाते हैं, वो भी पानी में गिरते हैं। ये पानी जो है ना घरों में आएगा, ये देख सकते हो छोटे नाले बंद है, कचरों से भरे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि शावल आते दीवारें तोड़ते हैं, बच्चे जो है ना खेलते हैं और नाले में गिर जाते हैं। शाह फैसल टाउन के मकीन कहते हैं कि चकोर नाले में दर्जनों आबादियों के छोटे नाले गिरते हैं, जिनकी सफाई न होने से दौरान बरसात ये आबादियां डूबने का अंदेशा है। इस बड़े नाले से काफ़ी नालों का लिंक जुड़ा हुआ है और वो कचरे से भरे हुए हैं और जिससे अगर बारिश हो गई तो पानी से यह इलाका मुतासर हो जाएगा और कोई सफाई नहीं है। अगर इसमें 2-4-6 पैप डाल दें तो ये घरों के लिए आसानी हो जाएगी। 6 पैप टोटल डलते हैं, पाइप नहीं डाल सकते हैं। गाड़ी वाले आते हैं, 2 गाड़ियाँ उठाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर दोबारा वापस नहीं आते हैं। फिर जुमे वाले दिन आते हैं, फिर 2 गाड़ियाँ उठाते हैं, कचरा वहीं पड़ा होता है।
वो चले जाते हैं, अगर उनको बुलाओ भी फिर भी नहीं आते। नालों की सफाई के साथ इनमें कचरा ना फेंके जाने की जमानत देने तक आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ फराहम करना किसी दीवाने का ख्वाब दिखाई देता है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। NA 245 ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग छुट्टी वाले दिन कराने के केस में सिंध हाई कोर्ट ने पाक सरजमीन पार्टी की दिन की तब्दीली की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ज़िमनी इंतखाबात 27 जुलाई बरोज़ बुध को ही होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करें। अमन व अमान की सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएँ। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्हड़ू ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के आगाज़ के बायस दिन तब्दील नहीं कर सकते। अगर मुहर्रम ना होता तो कोई रास्ता निकाल सकते थे। मुहर्रम में कोई वाक़या हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं। जिसने वोट देना होगा वो वोट देकर नौकरी पर चला जाएगा। वाज़ेह रहे कि PSP ने वोटिंग बूथ के बजाय इतवार को कराने की दरख्वास्त की थी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। इंतखाबात के दौरान हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरे के जरिए निगरानी की जाएगी। तकरीबन 60,000 पुलिस अहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभालेंगे, जबकि सरेआम असलहे की नुमाइश पर दफ़ा 144 नाफिज होगी। ANP का MKM के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। शाहिद सैयद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात में भी मिलकर काम करना चाहते हैं। कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। MKM से मिलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। MKM रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा, हमारे उम्मीदवार की हिमायत करने पर ANP का शुक्रिया। ज़िमनी इलेक्शन में पख्तून भाई MKM को वोट देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी एक दूसरे का साथ देंगे। इन्हें 245 में मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो कैंडिडेट मेरे साथ पैदा हुआ है, हमारी पूरे तंजीम उनकी बरमला सपोर्ट करेगा, उनको वोट देंगे। उसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहा है उसमें भी जहाँ जहाँ पे हमने जिले निजी तंजीमों को बोला हुआ है कि कराची की बेहतरी के लिए, क्योंकि कराची रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो सारे कौमियतें सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो कराची को अमन खुशहाल रखने के लिए हम चाहते हैं कि आप मिल बैठ करके एक दूसरे के साथ कराची की इशू पे बात करें। कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर, उसके साथ ऐसा नारावा जो बारिशों में जो हालात कराची के हैं वो आप सबके सामने। हम मुत्तहिदा कौम के साथ इस इलेक्शन में बिल्कुल इत्तेहाद और हमें बरकरार का सपोर्ट करना है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये बल्दियात में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर निकालें और एक दूसरे की मदद करें। NA 245 245 पे ANP मुकम्मल MKM पाकिस्तान के कैंडिडेट वही नंबर भाई को सपोर्ट करेंगे। जितने भी हमारे ANP से रिलेटेड पवित्र स्पीकिंग भाई रहते हैं वो इंशाअल्लाह वही भाई को MKM पाकिस्तान को कामयाब करेंगे। इनका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आज वक्त की जरूरत है कि हम इत्तेहाद से इस मुल्क को आगे लेके जाएं। मुल्क के मसाइल सबके सामने हैं, शहर के मसाइल सबके सामने। मजबूत बल्दियाती निज़ाम का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिलिमिटेशन में जो जेरीमैंडरिंग हुई है उसको ठीक करने के लिए जितनी भी यहाँ सियासी जमातें हैं सब मुत्तफिक हैं कि एक सही फेयर सिस्टम होना चाहिए ताकि फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। और जो असल मैंडेट है जमातों का वो सामने आए। जहाँ हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल हम साथ खड़े हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुहिम के लिए गैर कानूनी अमल का सहारा लिया जा रहा है। सियासी और मजहबी जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए वॉल चौकिंग की जा रही है। शहर के साफ सुथरे दरो दीवार मुहज़्ज़िब मुआशरे की अक्कासी करते हैं, मगर बदकिस्मती से उरूसुल बिलाद कराची में हर कोई अपना मंजन वॉल चौकिंग करके ही बेचने की कोशिश करता है। 24 जुलाई के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी इसी गैर कानूनी डगर पर चल पड़े हैं।
ये अमल एक गैर कानूनी अमल है जिस पे हमारे हुक्मरान होते हैं, जो उन्होंने कानून बनाया हुआ है कि ये वॉल चोकिंग करना नाजायज़ है, लेकिन उनकी खुद हुक्मरान जमातें ये वॉल चोकिंग में मुलविस होती हैं और ये खुद अपने ज़ेर निगरानी ये सारी वॉल चोकिंग करवाती है। हम स्टूडेंट्स वक्तन व वक्तन ये शहर की दीवारों पे नक्शे निगार बना के शहर को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स ये हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्दियाती इदारों के ऐवानों को जमहूरियत की नर्सरी का दर्जा हासिल है। कानून साजी के ऐवानों तक पहुँचने के लिए उम्मीदवारों के वॉल चॉकिंग के गैर कानूनी अमल को अवाम बड़ों की आशीर्वाद का नतीजा करार देती है। वॉल चॉकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शहर के जो दीवार है सारी गंदी की हुई है, यहाँ पे करना भी है तो इसको कलर करके कोई अच्छा मैसेज लिखे ताकि हमारे बच्चे उसको देखें और कोई अच्छा मैसेज उनको जाए। तो ये गैर कानूनी है और ये अपने ऑर्डर को अपनी तरफ बराबर कर रहे हैं। असल में जब भी ये बड़े लोग गैर कानूनी काम करते हैं और ये असेंबली में जाते हैं कानून साजी के लिए, और ये लोगों ने हर बार कानून तोड़ा है। अगर ये कानून ना तोड़े, किसी की जरूरत नहीं है कि कानून तोड़े, और इन लोगों का काम ही यही है, बड़े लोगों का कानून तोड़ना। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, मगर इब्तिदा में ही कानून की खिलाफ वर्जी आगे का हाल बयान कर रही है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।